Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 8, Thermal Properties of Matter. आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है बायोमेटालिक स्ट्रिप। हमारा चैप्टर नंबर 8 के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जो कि बायोमेटालिक स्ट्रिप हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स जो है एक्चुअली एप्लीकेशन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। बाय मतलब टू, मेटालिक मतलब मेटल्स। इसमें हमने 2 डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं फिगर में जो आपको नज़र आ रहा है उसमें हमने 2 डिफरेंट मेटल्स ली हैं, एक ब्रास लिया है और एक क्या है, आयरन है। ठीक है, ब्रास की जो एक्सपेंशन है वो आयरन की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, ये जब हमने लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक टेबल देखा था। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का था। ठीक है, उसमें आपको जो है वो नज़र आएगा कि ब्रास की जो वैल्यू है वो आयरन की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि उसमें एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन को कि बायोमेटालिक स्ट्रिप्स जो है वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर वहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि हमने डिफरेंट मेटल्स जो है वो क्यों लेनी है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि आयरन होती है हमारे पास। ठीक है, आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन जो हमें कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाती है। ठीक है, जब वो हीट अप हो जाती है, अब वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जिस मेटल में क्या है कि ज़्यादा एक्सपेंशन होगी वो क्या होती है, कर्ड हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट जो हीटिंग के साथ है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लाइट है वो हमें बंद हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स हैं हमारे पास फायर अलार्म्स जो होते हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, फर्नेसेस और अवन्स के जो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा थर्मिस्टर्स वगैरह में भी हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो पहले जो है वो हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड्स में हमने देखा था कि 2 टाइप्स की हमारे पास जो है एक्सपेंशन आती है। एक तो जो है वो उसकी लेंथ में जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और दूसरा क्या है, उसके वॉल्यूम भी जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, अब लिक्विड्स के जो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड्स की निस्बत जो है उनमें स्पेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को जो है वो पुश करेंगे और ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो लिक्विड्स में है वो एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब लिक्विड्स में जो है वो सॉलिड्स की निस्बत जो है एक्सपेंशन वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसकी क्या रीज़न है कि इसमें जो है लिक्विड्स में वीकर फोर्सेस जो हैं हमारे पास वो वीकर होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वीकर होती हैं, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड का सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड की हमारे पास जो है वो कोई शेप नहीं होती, हम उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को जो है वो अटेन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज़ करेंगे वो हमें कलरफुल लिक्विड जो है वो ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें जो है एक्सपेंशन वो ईजिली हम जो है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, हम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक फ्लास्क ली है। ठीक है, फ्लास्क जो है अब हमारे पास वो क्या है, सॉलिड होती है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिया, एक लिक्विड ले लिया, कलरफुल लिक्विड लेंगे ताकि हम एक्सपेंशन जो है वो इजीली हम देख सकें। ठीक है, जैसे ही हमने उसे हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन होगी वो सॉलिड के अंदर होगी, यानी कि फ्लास्क के अंदर होगी। आपका फ्लास्क जो है वो पहले एक्सपैंड करेगा, तो फ्लास्क एक्सपैंड करने से जो लिक्विड है वो क्या कर जाएगा, उसका लेवल डिक्रीज कर जाएगा, वो ए लेवल से बी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम और हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो उसके बाद जो एक्सपेंशन आएगी वो लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, तो लिक्विड जो है वो अब एक्सपैंड करके वो पहुंच जाएगा सी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड में जो एक्सपेंशन होती है वो 2 टाइप की एक्सपेंशन आ रही है हमारे पास। एक क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, और दूसरी रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। अपेरेंट जो हमें नज़र आ रही है, हमें लगेगा कि वॉल्यूम जो है वो ए से सी के दरमियान जो है वो इंक्रीज़ कर गया है लिक्विड का, लेकिन एक्चुअली जो है वो पहले बी पॉइंट पे गया है, डिक्रीज़ किया है, और उसके बाद जो है वो सी पॉइंट पे गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है,
रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, जिसे हमने क्या कहा BC, यानी कि पहले वो क्या है डिक्रीज़ किया और फिर वो जो है वो इंक्रीज़ किया, वो टोटल जो है डिस्टेंस वो क्या है BC, जिस जो एक्चुअली एक्सपेंशन आ रही है इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। और दूसरी अपेरेंट एक्सपेंशन जो है वो जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है AC, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क जो है वो क्या है AB, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन के लिए जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे बीटा यूज़ किया है, ठीक है। तो रियल है तो इसलिए बीटा R, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन अ क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज हीटेड थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही हम क्या है उसे 1 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 1 वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब क्या है, दूसरी हमारे पास जो ज़्यादा अपेरेंट एक्सपेंशन थी, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, अपेरेंट की बात की है तो बीटा A, ठीक है। तो द अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही हम 1 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है रियल एक्सपेंशन का और अपेरेंट एक्सपेंशन का, वो क्या आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, जिसे हमने क्या कहा था बीटा R, और कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है वो हमारे पास क्या था बीटा A, और जो है फ्लास्क के लिए हमने देखा था विजल के लिए वो हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा G, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो लिक्विड में 2 तरह की एक्सपेंशन आती है, एक जो है अपेरेंट हमें नज़र आती है और दूसरी जो है वो रियल एक्सपेंशन के पहले वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा और उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।